हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका इवोल्यूशन चैप्टर है। बेटा कौन सा चैप्टर है? इवोल्यूशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम इवोल्यूशन जो चैप्टर है, ठीक है, बायो का, क्लास 12th का, ठीक है, इसके बारे में हम टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी सीजी बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कीजिए बच्चों, ठीक है। सो आज के क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन जो सीजी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो प्लीज एंड तक जरूर बने रहिएगा, तभी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे, सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के क्या है एमसीक्यूज वीडियो का लिस्ट मैंने, ठीक है, अपलोड कर चुका हूं। सो प्लीज अगर आप उस चैप्टर्स के एमसीक्यूज नहीं देखे होंगे, सो प्लीज जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। और अपनी क्या है, ठीक है, जो सपने हैं 90 प्लस का, ठीक है, बायो सब्जेक्ट में, उसको कंप्लीट करने में मेरा भी क्या है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि आपका जो सपना है वो पूरा हो पाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। क्लियर है कि नहीं है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आप लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन का क्या था, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का क्या था, ठीक है, आपका थ्योरी था, उसको किसने प्रपोज किया है? लैमार्क ने किया है, डार्विन ने किया है, मेंडल्स ने किया है या फिर वेलेस ने किया है? तो बताइए, ठीक है, द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट? बताइए क्या होगा आंसर, चलिए बताइए। ओके बच्चों, द राइट आंसर इज बी फॉर बॉल। इतनी बात क्लियर है, द राइट आंसर इज बी फॉर बॉल। डार्विन जी थे जिन्होंने क्या किया था, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, ठीक है, थ्योरी रिप्रेजेंट किया था। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ठीक है, क्या है लिखा हुआ है? होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट, होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं? सिमिलर फंक्शन को, ठीक है, सेम ओरिजिन सेंटर को, ठीक है, सेम हैबिटेट को या सेम साइज को? सो चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए कौन सा होगा राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? सो राइट आंसर विल बी व्हाट? होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या सिमिलर होते हैं? द राइट आंसर इज बी फॉर बॉल मेरे प्यारे बच्चों। सेम ओरिजिन सेंटर होते हैं बट फंक्शन कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? आपको पता होनी चाहिए होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है और एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। द सेम ओरिजिन सेंटर, ओरिजिन सेंटर अगर सेम होगा, ओरिजिन सेंटर अगर सेम होगा बट फंक्शन डिफर होगा तो याद रखेंगे उसको होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। और अगर क्या है, ओरिजिन सेंटर डिफरेंट होगा बट फंक्शन सिमिलर होगा, तब उसको क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई। ओके, द विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई आर, ठीक है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? पूछा, एग्जाम्पल दे दिया है और आपको पूछा है ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स का है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का है, होमोलोगस ऑर्गन्स का है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का है, एनालोगस ऑर्गन्स का है या फिर एटोविस्टिक का है? किसका है पूछा हुआ है। अभी अभी मैंने बताया है, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन में ओरिजिन सेंटर सेम होता है बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं। और जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, फंक्शन सिमिलर होता है बट क्या होते हैं, ओरिजिन जो सेंटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं।
तो इसमें बटरफ्लाई और क्या है बर्ड्स का जो क्या था फंक्शन तो सेम है, दोनों का उड़ना, ठीक है, फ्लाई करना, बट क्या है इसका क्या है ओरिजिन जो सेंटर होता है वो डिफरेंट होता है, सो दैट सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। सो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का है और इसमें लिखा है एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। इतनी बात क्लियर है, ह्यूमंस का जो क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन इज, ठीक है, ह्यूमन के बॉडी में पाए जाने वाले वेस्टिजियल ऑर्गन इनमें से कौन सा है? क्या हार्ट है, अपेंडिक्स है, किडनी है या लंग्स है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्वेश्चंस भी है और इजी भी है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। सो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पर अभी कमेंट करके दीजिए। चलिए बताइए क्या होना चाहिए आंसर। ओके, सो द राइट आंसर विल बी बी, अपेंडिक्स। इतनी बात क्लियर है, जो अपेंडिक्स होता है बेटा ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसको वेस्टिजियल कहते हैं, क्योंकि इसका पहले तो बहुत सेलुलोज की डाइजेशन में काम आता था, बट एट द प्रेजेंट टाइम इसका कोई काम नहीं रहा है। अब ये क्या है, एज अ वेस्टेज होता है जिसके कारण से डिसीज होता है एपेंडिसाइटिस, ठीक है, सो दैट क्या है अब ये क्या है वेस्टिजियल के रूप में आता है। अब इसका बॉडी में कोई स्पेशल फंक्शन नहीं रहा। इतनी बात क्लियर है, सो राइट आंसर विल बी बी, अपेंडिक्स। इतनी बात क्लियर है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5th नंबर का क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर है, एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, फॉसिल जो होते हैं, ठीक है, फॉसिल क्या होते हैं, डेड रिमेन पार्ट्स, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्या होते हैं, डेड रिमेन पार्ट्स होते हैं किसके, ऑर्गेनिजम्स के, जो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं उसी को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं बच्चों। लेकिन उसके जो एज है उसका पता किसके थ्रू लगाया जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू। बताइए किसके थ्रू, एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू, या फिर कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू। क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी बताइए प्लीज। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए फॉर एप्पल मेरे प्यारे बच्चों। कार्बन डेटिंग मेथड से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, फॉसिल्स का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, एज ऑफ रेप्टाइल इज, ठीक है, ठीक है, इसमें से कौन सा एरा था जिसमें क्या था, रेप्टाइल्स सरवाइव किया करते थे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, आपको बताना है पेलियोजोइक था, क्या था, ठीक है, पेलियोजोइक एरा है, मीजोजोइक एरा है, सीनोजोइक एरा है या फिर प्रोटेरियोजोइक एरा है। कौन से एरा में क्या था, रेप्टाइल्स होते थे, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, द राइट आंसर इज बी फॉर बॉल, मीजोजोइक एरा पर क्या थे, रेप्टाइल्स हुआ करते थे। इट मींस ये जो एज था वो किसका था, डायनासोर का स्टार्टिंग था। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए बेटा। जुरासिक पार्क में सबसे ज्यादा क्या है, जुरासिक एरा में सबसे ज्यादा क्या है, डायनासोर्स की क्या है, ठीक है, स्पीसीज पाए जाते थे, ठीक है, और उसी एक्चुअल में क्या होता है, डायनासोर ही क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। सो राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, होनी चाहिए। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे डिस्कस करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, ठीक है, स्टडी द फॉसिल इज कॉल्ड, ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फॉसिल्स का, तब इसको क्या कहते हैं, क्या इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, क्या इसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, क्या इसको पैलियोंटोलॉजी कहते हैं या इसको इकोलॉजी कहते हैं। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है बेटा, बताइए चलिए। ठीक है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज, क्या हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो बोन्स से रिलेटेड स्टडी होता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। पुरानी जो क्या चीजें होते हैं उसके बारे में जो क्या करते हैं, ठीक है, खोज किया हुआ चीजों को क्या करते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। और पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है बेटा, ठीक है, फॉसिल्स की स्टडी। इतनी बात क्लियर है। बट इकोलॉजी का मतलब होता है एनवायरमेंट्स की स्टडी। द राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है,
होनी चाहिए। पेलियोंटोलॉजी इज अ राइट आंसर। पेलियोंटोलॉजी ठीक है के अंदर ही क्या किया जाता है, फॉसिल्स की स्टडी किया जाता है। इतनी बात क्लियर है ना, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, बढ़ें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 8। कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इवोल्यूशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इवोल्यूशन से। ठीक है, हमारा जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, इवोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म, इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म ऑब्जर्व इन। ठीक है, किसमें ऑब्जर्व मतलब किसमें ऑब्जर्व होता है इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म को जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 पर्पज से। ये सीजी बोर्ड एग्जाम्स में आने की पूरी चांसेस है। इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म अति कृष्णता, ठीक है, हिंदी में उसको अति कृष्णता कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व इन किसमें ऑब्जर्व होता है, मॉथ में, स्पैरो में, बटरफ्लाई में या फिर बीटल में। The right answer will be what? It is very important and easy question बच्चों। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी किया होगा, चैप्टर की स्टडी अच्छे से रखा होगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। The right answer will be क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। The right answer is moth। मैं कई बार अपनी लेक्चर में क्या है moth moth करके बोला हुआ हूं। ठीक है, बात क्लियर है। तो राइट आंसर क्या होगा, A for apples। इतनी बात क्लियर। moth के से हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म की क्या करें, स्टडी कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस। ठीक है, जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर प्रपोज्ड बाय। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस का किसने प्रपोज्ड किया हुआ है, चलिए बताइए। राइट आंसर विल बी व्हाट, क्या डार्विन ने किया है, क्या लेमार्क ने किया है, क्या वीजमैन ने किया है, या मैंडल्स ने किया है। बताइए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने प्रपोज किया है, जल्दी से बताइए, बताइए चलिए क्या हो सकता है राइट आंसर, बताइए बच्चों। ठीक है, राइट आंसर विल बी व्हाट, जल्दी बताइए। ए बी सी डी क्या होना चाहिए, 10 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होनी चाहिए। तो याद रखेंगे, डार्विन ने तो नेचुरल सिलेक्शन दिया था। ठीक है, और ठीक है, इसका राइट आंसर होगा लेमार्क, बी फॉर बॉल। इन्होंने ही क्या बताया था, ठीक है, इनहेरिटेंस की एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में इवोल्यूशंस के चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सो राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, एडेप्टिव रेडिएशन सीन इन, एडेप्टिव रेडिएशन सीन इन किसमें सीन किया गया था, एडेप्टिव रेडिएशन ह्यूमंस में, डायनासोर में, डार्विन फिंच में, या फिर बैक्टीरिया में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीजी बोर्ड एग्जाम्स की ठीक है पेपर में देखा जाएगा। ओके, सो ये जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके एग्जाम पर्पज से। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। राइट आंसर विल बी व्हाट, ह्यूमंस हो सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन का, ठीक है, डायनासोर, डार्विन फिंचेस या फिर बैक्टीरिया। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, 11 नंबर का राइट आंसर बेटा फिंच। आपको पता है बर्ड्स जैसे पक्षियां दिखी थी 21 टाइप्स के, और सबके बिक्स कैसे थे, डिसिमिलर थे। तो ये इसके रीजंस क्या होते हैं बेटा, एडेप्टिव रेडिएशन के कारण से ये होता है। इतनी बात क्लियर है। सो राइट आंसर विल बी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड किसमें पाया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी बेसिक क्वेश्चंस। अगर आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका आंसर डेफिनेटली दे सकते हैं। क्या टर्टल में दिखाई देता है, क्रोकोडाइल में दिखाई देता है, लिजार्ड है, या फिर क्या आर्कियोटेरिक्स है। तो चलिए बताइए, राइट आंसर है बेटा ए फॉर एप्पल, आर्कियोटेरिक्स इज द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इसमें क्या होता है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इसमें उड़ने की भी और क्या है, ठीक है, घसीट कर चलने की भी क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज होता है। सो ये टू क्या है बेटा,
फैमिली को लिंक कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कहते हैं आर्कियोटेरिक्स, ठीक है, ए इज अ राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कौन देता है, ठीक है, बताइए कौन सा देता है, क्या वो फॉसिल देते हैं, बताइए कौन सा देता है, जल्दी बताइए, क्या वो फॉसिल देता है या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस बताएगा, एनाटॉमी बताएगा या फिर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, कौन बता सकता है, जल्दी से बताइए। 13 का क्या होगा राइट आंसर, क्या कौन सा होगा, जल्दी बताइए, किसके थ्रू आप क्या कहते हैं इवोल्यूशन बता सकते हैं। सो राइट आंसर इज अ फॉसिल, ठीक है बेटा, सबसे पहले डायनासोर का फॉसिल मिला था, उसी के थ्रू हमने डिस्कस किया था कि इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, स्लोली होती है। इतनी बात क्लियर है। सो राइट आंसर विल बी बी फॉर ए फॉर एप्पल्स, इतनी बात क्लियर, फॉसिल इज अ राइट आंसर बच्चों। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, और हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है नॉट होमोलोगस ऑर्गन, इसमें से कौन सा है जो होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल्स नहीं है, ठीक है, फॉर ह्यूमंस फोर लिम्स है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, आप लोग भी बताइए। ह्यूमन फोर लिम्ब होंगे, ठीक है, बैट विंग्स होगा, वेल फ्लिपर्स होंगे या फिर बटरफ्लाई विंग्स होंगे, तो याद रखेंगे, ठीक है, ह्यूमंस, बैट और वेल तीनों का ओरिजिन सेंटर है वो सिमिलर है, ठीक है, एंड जो बटरफ्लाई का विंग्स है वो क्या डिसिमिलर है, ठीक है, तो इसमें नॉट करके पूछा है, सो डी इज अ राइट आंसर, इट मींस बटरफ्लाई क्या होगा वो एनालॉगस में जाता है, ठीक है, सो राइट आंसर विल बी डी। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए। सो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन वर्क ऑन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन वर्क ऑन, किसमें वर्क करता है आपकी नेचुरल सिलेक्शन, पॉपुलेशन में, स्पीसीज में, या इंडिविजुअल में, या फिर कम्युनिटी में, नेचुरल सिलेक्शन किसमें देखा जाता है, पॉपुलेशन में देखा जाता है, स्पीसीज में देखा जाता है, इंडिविजुअल देखा जाता है, या कम्युनिटी में देखा जाता है। सो राइट आंसर विल बी सी बेटा, क्या होगा सी, क्योंकि जो क्या है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन होता है वो सबका इंडिविजुअल होता है, जिसमें कैपेसिटी है वो क्या करेगा सर्वाइव करेगा, और जिसमें नेचुरल सिलेक्शन करने की क्या है कैपेसिटी नहीं है, बाई नेचुरल नेचर अगर नहीं कर रहा है, नेचर के थ्रू उसमें इवोल्यूशन नहीं आ रहा है, सो दिस इज नॉट गुड। इतनी बात क्लियर है, तो राइट आंसर क्या होगा सी, इंडिविजुअल चेक किया जाएगा किसको, नेचुरल सिलेक्शन को। इतनी बात क्लियर है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, और 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बेटा, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गिवन बाय, किसने किया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गिवन बाय, डार्विन ने, वेल्स ने, स्पेंसर ने, या फिर लेमार्क ने, कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ए बी सी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए, ए बी सी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 16 का क्या होगा, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, गिवन बाय किसने किया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सो राइट आंसर इज स्पेंसर, स्पेंसर ने बोला था। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें नॉट का पूछा है, नॉट अ कॉजेस ऑफ इवोल्यूशन, किसके थ्रू इवोल्यूशन नहीं होगा, तो याद रखेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है बेटा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, तो चलिए देखेंगे, म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता है, यस होता है, जीन फ्लो से इवोल्यूशन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से होता है, तो किससे नहीं होता, फोटोसिंथेसिस से नहीं होगा बच्चों। इतनी बात क्लियर है, सो राइट आंसर विल बी डी, फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ कॉजेस ऑफ इवोल्यूशन। 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, को एवोल्यूशन रिफर्स टू प्लांट ओनली, एनिमल ओनली, ठीक है, या फिर क्या है आपका, ठीक है, टू इंटरकनेक्टिंग स्पीसीज सडन इवोल्यूशन, राइट आंसर विल बी व्हाट, सो याद रखेंगे कोएवोल्यूशन का राइट आंसर है टू इंटरकनेक्टिंग स्पीसीज। इतनी बात क्लियर है, सो सी इज अ राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं,
और ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ठीक है, आजकल क्या बेटा, जो पूछने का तरीका है सीजी बोर्ड एग्जाम्स का, उसका पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर पूछने की चांसेस सबसे ज्यादा है बेटा। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार। ठीक है, सो हमारा 20 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा, वो है, देखेंगे अच्छे से, है ना, क्या हो सकता है, देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, करेक्ट ह्यूमन इवोल्यूशन सीक्वेंस। ठीक है, इवोल्यूशन सीक्वेंस का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। ए में लिखा है, देखिएगा, सबसे पहले आए एस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद होमो सेपियंस। बी में लिखा है सबसे पहले होमो इरेक्टस, फिर क्या लिखा है, होमो हेबिलिस, फिर उसके बाद लिखा है होमो सेपियंस, फिर लिखा है सी में लिखा है। ठीक है, देखिएगा ए बी सी आपको क्लियर होनी चाहिए पहले तो। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, यहां तक वो क्या है, आपका ए है, और ये क्या है, आपका बी है, और ये क्या है, आपका सी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से बताइए बेटा, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए बताइए, तो सबसे पहले कौन सा आया था, ऐसे तो इसके 6 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ओनली 3 दिया हुआ है, तो बताइए कौन सा होगा। तो राइट आंसर विल बी बेटा ए फॉर एप्पल इज अ राइट आंसर बच्चों, ए फॉर एप्पल इज अ राइट आंसर। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर होमो हेबिलिस आया, फिर होमो इरेक्टस आया, देन आफ्टर होमो इरेक्टस से इवोल्यूशन होकर क्या बना है, होमो सैपियंस बना हुआ है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, आज की क्लास में हमने टॉप 20 इवोल्यूशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किए। ठीक है, अगर इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, डाउट्स हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपके जो क्या डाउट्स को जरूर लूंगा बच्चों। तो प्लीज आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आगे की क्लास में मैं और भी जितने भी चैप्टर्स हैं सबका वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, स्लोली स्लोली 1-2 दिनों में मैं क्या करूंगा, सारे जो क्या वीडियो आपके मेरे चैनल पर मैं अपलोड करूंगा। सो प्लीज, अगर आप इस तरह से क्या है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सीरीज देखना चाहते हैं, सो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं भी आता है बच्चों, सो प्लीज कमेंट्स नाउ। सो आज की क्लास में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।